नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर, खासतौर पर काजीगुंड, गुलमर्ग, पहलगाम और कुलगाम समेत जम्मू-कश्मीर के तमाम इलाकों में वर्षा और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में थोड़ी बहुत बारिश हुई है और आसपास के रीजन्स में हल्की-फुल्की वर्षा दर्ज की गई। बिहार के पश्चिमी हिस्सों में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। और बात करें अगर तापमान की, तो अमृतसर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर रहा, जहां पर लगभग 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर आप देखें टेम्परेचर, तो चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर या बाकी जो उत्तर भारत के मैदानी शहर हैं उनसे ज्यादा ठंडा रहा गुजरात का नलिया, और यहाँ पर टेम्परेचर 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। तो ठंडी हवाओं का असर यहाँ रहने की वजह से यहाँ तापमान कम रहा, बाकी जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सर्दी से बहुत राहत मिल गई है ज्यादातर हिस्सों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में भी अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि हवाओं का रुख यहाँ पर बदल गया है और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं की जगह पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लेकर आने वाली हवाएं यहाँ पर चलने लगी हैं। बादलों की बात करते हैं अगले 3 दिनों के दौरान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज की सिचुएशन है। आज उत्तर भारत के भागों से एक डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा डब्ल्यूडी जो उत्तरी पाकिस्तान पर है ये धीरे धीरे मूव करते हुए वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा उत्तराखंड के ऊपर इसका व्यापक आवरण, यानी कि पूरा पूरा एरिया ढका हुआ बादलों से नजर आने वाला है। जल्द ही मैदानी क्षेत्रों में पंजाब और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और हरियाणा के भागों पर बादल दिखेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर बादल दिखेंगे। इधर दक्षिणी भागों में बादल दिखेंगे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर भी बादलों का प्रभाव रहने की संभावना। 23 जनवरी को देखिए, 23 जनवरी को ये बादल और आगे पहुंच जाएंगे और इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालय रीजन पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में भी आप देख सकते हैं, पश्चिम से राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड के बीच में ये जो बन रहा है, वजह यह है कि यहाँ पर अरबियन सी का मॉइस्चर पहुंचा है, यहाँ बंगाल की खाड़ी का, इधर डब्ल्यूडी का इंपैक्ट है, क्योंकि इंड्यूस सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के ऊपर है जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इसका इंपैक्ट है थोड़ा बहुत। और अरुणाचल के ऊपर लगातार जो रेमिनेंट है डब्ल्यूडी का, उसका असर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल पहुंचते रहेंगे। तो इन कंडीशंस में कई राज्यों में कोल्ड वेव से राहत मिलती रहेगी, लेकिन कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी और हेल स्टॉर्म की आशंका है। मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर 22-23 अब से लेकर के आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर वर्षा और हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। आइए जानते हैं वो कौन से राज्य हो सकते हैं जहां पर बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो किसी भी समुद्री रीजन से काफी दूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रांग आ जाए, इंड्यूस सर्कुलेशन बन जाए, तो भी प्रभाव पड़ता है। अगर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठे और पूर्वी भारत की तरफ पहुंचे या सेंट्रल इंडिया पर पहुंचे, तब भी प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर पिछले 2 दिनों से बादल बन रहे हैं और कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अब अनुमान यह है कि आज भी यहाँ पर तमाम हिस्सों में पश्चिम से लेकर फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर झांसी, ललितपुर और महोबा, चित्रकूट, बांदा समेत लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, अयोध्या समेत प्रयागराज तक बादल रहेंगे। और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और आसपास के हिस्सों में भी बादल रहेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में आज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये बारिश जो होगी, इंटेंसिटी वाइज अगर मैं देखूं, तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत लाइट रेन होगी। कहीं 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, कहीं पर ट्रेस यानी बूंदाबांदी या स्पेल आया और निकल गया, इस तरह की बारिश। लेकिन इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा अगर बारिश की कहीं पर संभावना बन रही है, तो वो है उत्तर भारत का पर्वतीय रीजन, जहां पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा लद्दाख समेत उत्तराखंड के ऊपर भी बारिश होने की संभावना आज है। इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत लाइट रहेगी। हल्की बारिश या हल्के स्नोफॉल की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बारिश के आसार अगर कहीं हैं, तो वो है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम में, यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से लेकर गैंगटोक और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा और स्नोफॉल की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में या फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की स्थिति देखें, तो यहाँ पर चांसेस बारिश के कम है। लेकिन दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिणी बंगाल के क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोलकाता समेत और ओडिशा के तटीय भागों में तमाम जगहों पर काफी बादल पहुंच सकते हैं। और ये बादल थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी, गर्जना के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया के क्षेत्रों में, तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और इंटीरियर कर्नाटक, केरल तथा
कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, इन भागों पर यहाँ पर बारिश की एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, जितना इंटेंस क्लाउडिंग यहाँ पर हो रही है, उससे हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत वर्षा इंक्लूडिंग बेंगलुरु, हसन मैसूरू, कोचीन, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर देखने को मिल सकती है। बहुत लाइट रेन, बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर पैची शावर्स। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात या छत्तीसगढ़ के इंटीरियर पोर्शन में बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों पर बादल रहेंगे। ये पूरा जो पैच है, यहाँ पर आज बादल पहुंचेंगे, धूप बहुत ब्राइट नहीं होगी और कभी कभी धूप दिखेगी भी, कभी कभी बादल पूरी तरह से धूप को कवर कर लेंगे। तो ये कंडीशन रहेगी और आइसोलेटेड शावर्स आपको गंगानगर और फजिल्का, फरीदकोट से लेकर हिसार के बीच में कहीं कहीं पर आज रिकॉर्ड की जा सकती है, देखने को मिल सकती है। ये तो रही आज की स्थिति 22 जनवरी की। और अब बात करेंगे हम 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को देखिए सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो रही है। और सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही, बल्कि कवरेज जो है, रेनफॉल का कवरेज एरिया, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादलों का डेरा रहेगा। और ये बादल मीडियम टू लो क्लाउड्स होंगे और ये डेंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, जींद और हिसार, सिरसा समेत, इधर अगर हम बात करें वेस्ट यूपी की, तो वेस्ट यूपी में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर समेत इटावा, मैनपुरी और झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ समेत अयोध्या के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। ऊपरी राजस्थान के शहरों में भी गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और इधर भरतपुर, दौसा, करौली, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा और आसपास के भागों में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के ऊपरी शहरों में, जहां पर डेंस क्लाउड होंगे और अचानक बारिश शुरू होगी, हो सकता है कि कुछ ओले भी गिरें, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी दिखाई पड़े, जो कि फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। इधर बात करें अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बादल रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी उम्मीद नहीं बारिश की। यानी अयोध्या से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी हिस्सों में एक्सट्रीम जो पूर्वी इलाके होंगे, वाराणसी से लेकर भदोही, जौनपुर और आजमगढ़ समेत प्रयागराज, इन भागों में चांसेस कम है, बादल रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश पर। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहां पर भी नहीं है। अरुणाचल में बारिश होगी, बाकी जगहों पर इधर पूर्वोत्तर में बारिश की चांस नहीं है। सेंट्रल इंडिया में पूरी तरह से क्लियर वेदर नहीं होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों, साथ ही साथ ओडिशा के तटीय भागों पर बादल बनते रहेंगे। और ये बादल यहाँ पर अभी फिलहाल 23 जनवरी को भी बारिश देंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन दक्षिणी जो महाराष्ट्र का रीजन है, ये वाला दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का, इन दक्षिणी मराठवाड़ा का, इन भागों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है और तटीय ओडिशा में भी कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में दक्षिण आंतरिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा केरल के कुछ एक इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ये रही 23 जनवरी की स्थिति। और 24 जनवरी को दोस्तों इंटेंसिटी कैसी रहेगी, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। 24 जनवरी को तमाम जगहों पर, अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 23 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उस कर्तव्य पथ पर, जिसे राजपथ कहा जाता था, परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होती है 23 जनवरी को। और इस दिन पूरी तरह से पूरा इंतजाम होता है और पूरा जैसे 26 जनवरी को होता है लगभग वैसा ही कार्यक्रम होता है। तो इस दिन अगर बारिश होती है तो कार्यक्रम के आयोजन में थोड़ा सा व्यवधान होता है। और इस दिन भी लोग पहुंचते हैं, दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचते हैं, वीआईपी गेस्ट भी पहुंचते हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और जो हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ आर्मी स्टाफ या नावल और एयरफोर्स के हैं, वो नहीं पहुंचते। बाकी पूरी कवायद हूबहू ऐसे होती है जैसे 26 जनवरी को। इसलिए अगर बारिश होती है 23 को, तो काफी नुकसान होगा, काफी मुश्किलें होंगी, लेकिन चांसेस बहुत एक्यूरेट नहीं लग रहे हैं। बादल रहेंगे और बारिश हो सकता है कि 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद शुरू हो, जब तक कि परेड धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रही हो। इधर 24 जनवरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पंजाब के इलाकों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और इस दौरान यहाँ पर निश्चित रूप से पंजाब के ऊपरी हिस्सों में और उत्तरी हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में
ओलावृष्टि की संभावना भी बन सकती है। देहरादून से लेकर मसूरी नैनीताल के बीच में यानी उत्तराखंड के जो दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों पर भी ओलावृष्टि हो सकती है, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं। यहाँ पर 2 दिनों से बारिश हो रही होगी, मौसम ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर कूल होगा, तो यहाँ पर नीचे पहुंचते पहुंचते वो बर्फ बादलों के टुकड़े पानी में तब्दील नहीं होंगे। हो सकता है कि वो बर्फ के रूप में ही आपको यहाँ पर दिखाई दें। पंजाब हरियाणा और जो राजस्थान के क्षेत्र हैं दक्षिणी भाग, इन भागों में भी बादल रहेंगे, लेकिन चांसेस बारिश के नहीं है। लेकिन दिल्ली में 24 जनवरी को बारिश जरूर एक्सपेक्टेड है। हरियाणा में ऊपरी हिस्सों में जींद से लेकर करनाल और पंचकुला के बीच में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में और बिहार के भागों में फिलहाल वेदर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो रही है। बादल प्रयागराज और जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ अयोध्या के बीच में भी रहेंगे। झांसी महोबा ललितपुर और चित्रकूट बांदा के बीच में भी संभावित हैं बादल, लेकिन यहां पर बारिश की उम्मीदें कम है। लखनऊ के पश्चिम में बरेली शाहजहांपुर से लेकर एटा इटावा मैनपुरी फर्रुखाबाद आगरा अलीगढ़ मथुरा और मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर के बीच में बारिश की उम्मीदें हैं। बिहार में बारिश नहीं होगी, झारखंड पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 25-26 जनवरी को यहाँ पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की आशंका रहेगी। एक चीज मैं आपको और कह दूं कि अगर आप बर्फबारी का नजारा यहां लेने पहुंचे हैं तो अब 24-25 जनवरी के दौरान जो अच्छी खासी बर्फबारी होगी उसके बाद अवलांच का भी खतरा रहता है, बर्फीले तूफान का भी खतरा रहता है, जिसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था न्यूज मीडिया मंच पर, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए किस तरह से दोनों तरफ से बर्फ का अंबार आ रहा था और उस बीच में तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, जान और माल का कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं हुआ। लेकिन ये घटनाएं यहां पर अब हो सकती हैं 25 जनवरी के बाद। तो अवलांच की स्थिति में जो सीमा पर तैनात सैन्य जवान है उन वीर सिपाहियों के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी इस मौसम का मुकाबला करना। तो ये पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर किस तरह की घटनाएं होने वाली हैं, तो ताकि जो एहतियाती उपाय बचाव के उपाय हैं वो कर सकें। और टूरिस्ट को बहुत अलर्ट पर रहना होगा यहाँ पर। मध्य भारत में महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर ये पुणे से और अलीबाग से नीचे के हिस्सों में इधर कोकण गोवा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात के सूरत वलसाड़ नवसारी तथा आसपास के भागों पर बादल रहेंगे और बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर नीमच भिंड मुरैना के आसपास बारिश की संभावना रहेगी, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। दक्षिण भारत में दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों कर्नाटक के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो अगले 3 दिनों में काफी कुछ होने वाला है और इस दौरान कुछ जगहों पर मौसम परेशान भी कर सकता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और मौसम का हर अपडेट देखते रहिए। धन्यवाद।